अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो वेलकम है आपका एक अच्छे से न्यू व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं राजा बाज़ार में, जो रावलपिंडी में लोकेटेड है, ठीक है। और इसमें राजा बाज़ार में मुख्तलिफ़ सेक्शंस बने होते हैं, ठीक है। अलग अलग मतलब हर चीज़ का बाज़ार जो होता है ना अलग अलग होता है। और ये सारी मार्केट्स जो राजा बाज़ार में बनी हुई हैं ये सब होल सेल मार्केट्स होती हैं, ठीक हो गया। तो भाई आज हम आए थे कारी बाज़ार में, इसको ननकारी बाज़ार कहा जाता है, इस नाम से ये मशहूर है। इधर यहाँ ये ऐसा बाज़ार है, यहाँ से आपको शादी का सामान मिलता है, मतलब जो मेहंदियों में यूज़ होता है, जो शादी में यूज़ होते हैं, ठीक है। आप लोगों को हार मिलते हैं, सब चीज़ें मैं आपको वन बाय वन करके अब दिखाती जाती हूँ तो आपको पता चलता जाएगा। सबसे पहले भाई हम दो दुकानें छोड़ के एक शॉप पे इंटर हुए, ठीक है, जहाँ पे मुझे सबसे पहले एक ग्लास नज़र आए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से अभी मैं ये शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ़ वैरायटी पड़ी हुई थी, हर कलर की तकरीबन वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल थी, ठीक है। इसमें सिल्वर, गोल्डन, मेहरून, देखिए सब हर तरह का ग्लास पड़ा हुआ है जो दूध पिलाई के लिए यूज़ होता है। फिर ये सामने रिबन्स पड़े हुए थे कि अक्सर चीज़ें जो होती हैं ना पैक करने के लिए या कुछ भी करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर हमें इन्होंने माला दिखाई थी, लेकिन ये कह रहे थे कि असल में जो होलसेल मार्केट्स होती हैं ना इनका यही होता है कि ये हमें 12 चीज़ें देते हैं, मतलब या 12 24 मतलब इस तरह होता है, एक एक चीज़ अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो कुछ शॉप्स वाले होते हैं जो आपको एक एक चीज़ दे देते हैं, लेकिन कुछ शॉप वालों का बिल्कुल रूल होता है कि उन्होंने 12 या 24 चीज़ें ही देनी है, इससे कम नहीं देनी है। तो ये जो हार हमें दिखाए थे इन्होंने कहा हमें कि हम 12 ही दे सकते हैं, और जो भी चीज़ आप लोग लोगे वो हम आपको 12 देंगे, दर्जन से कम हम नहीं दे सकते, यही रूल है यहाँ का। लेकिन फिर हमें जो जो चीज़ें हमें बल्क में चाहिए थी, मतलब जो जो चीज़ें हमें ज़्यादा चाहिए थी वो हमने फिर यहाँ से ख़रीदी थी। फिर हम आहिस्ता हमने और भी काफ़ी शॉप्स पे विज़िट किया था, तो जो जो जहाँ से हमें अच्छा लग रहा था हम वैसे वैसे वो ख़रीद रहे थे। तो भाई यहाँ पे आपको बने बनाए ये ऐसे हार भी मिलते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो भी मिलते हैं। हर तरह की वैरायटी अवेलेबल होती है, कम से कम प्राइजेस के भी अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस के भी अवेलेबल होते हैं। फिर यहाँ पे ये गाने होते हैं, आपको पता होगा, बल्कि सबको ही पता होगा, तो ये भी आपको बल्क में मिलते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक एक आपको पीस ये लोग दे देते हैं, जैसे कि आप ये वाला गाना जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ उसे गाना कहा जाता है, तो ये हमें एक एक पीस में मिल रहा था। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले दिखाया है वो सब बल्क में थे, मतलब 24 या 12 के पीस आपको मिलेंगे। एक ये वाला भी था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लड़का और लड़की के लिए तो बंदा ले ले। तो वो फिर जो आपको पता है ना रस्म होती है कि गाने वाले दिन हम पहनाते हैं, जिस दिन गाने की रस्म होती है, और फिर ये शादी वाले दिन ही उतरता है, उससे पहले नहीं उतारते। ये हमारे यहाँ की रस्म है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ ऐसी रस्में होती हैं नहीं होती हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ रस्म होती है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। फिर यहाँ पे और भी तरह की, ये देखिए ये सामने जो सारा सामान है ये सेज के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो हर बंदे की चॉइस जो होती है वो डिफरेंट होती है। हर बंदा जो है वो जो होते हैं ना असली फूलों की सेज नहीं बनाते लोग, ये जो होते हैं ना नकली फूल इनकी लोग सेज बनाते हैं। तो वो ये होता है इनका फ़ायदा सिर्फ एक ही होता है कि ये ज़्यादा देर तक रहती हैं, और जो असली फूलों की होती हैं वो 2-3 दिन में मुरझा जाती हैं। फिर यहाँ पे इनके पास ये जो आर्टिफिशियल्स होते हैं ना, माला बनी होती है, साथ में गजरे कांटे, ये भी इनके पास अवेलेबल थे, झुमके वगैरह। एक इनके पास ये डिज़ाइन था, एक आगे जाके मैं आपको और डिज़ाइन भी दिखाऊंगी, वो भी इनके पास अवेलेबल था। फिर ये शादी मुबारक के छोटे छोटे कार्ड्स थे जो आप किसी भी चीज़ के ऊपर लगा के आगे दे सकते हो। फिर एक इनके पास ये येलो वे में भी अवेलेबल था, इसमें भी आपके पास झुमके आ जाते हैं और बिंदी आ जाती है, और 2 गजरे और साथ में एक नेकलेस आ जाता है। फिर इनके पास ये ग्लास की वैरायटी भी अवेलेबल थी, मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखा दूं। हर चीज़ आप लोगों को यहाँ से अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये काफ़ी लंबा सा बाज़ार है, ठीक है। इसको ननकारी बाज़ार कहा जाता है। आप कारी बाज़ार कहेंगे, राजा बाज़ार, रावलपिंडी में राजा बाज़ार में ये बाज़ार अवेलेबल है, ठीक है। आप जिससे भी पूछोगे आप लोगों को वो ये लोकेशन समझ आ जाएगी, ठीक है। जो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहते हैं वो यहाँ से होल सेल में प्राइजेस में सामान मिलता है। अगर आप लोग यही सामान अपने सिटी से नहीं मैं कह सकती, अगर आप लोग अपने इलाके से लोगे ना, जैसे हम लोग अब टेंच में रहते हैं, और ये जो है
राजा बाज़ार है, ठीक है। तो हमारे टेंच में यही चीज़ जो है वो डबल ट्रिपल प्राइस में मिलेगी, क्योंकि ये बाज़ार होल सेल है, ठीक है। यहाँ पे होल सेल काम चलता है, आपको कम से कम कीमत में अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाती है। और ये देखें, ये गाने मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तीनों का डिज़ाइन एक जैसा था और इसमें 3 कलर्स अवेलेबल थे, पिंक, रेड में और वाइट में। मुझे सबसे अच्छा वाइट ही लगा था और ये वाइट ज़्यादा बहुत प्यारा लग रहा था हमें। ये हमें अब 12 ही मिले थे और कुछ चीज़ें ये हमें 6 में भी देते हैं, ठीक है। हर दुकान का अपना अपना रूल होता है, लेकिन अगर आप लोग का काफ़ी टाइम से एक शॉप पे जाते हो, वहाँ से शॉपिंग करते हो, तो फिर आप लोगों को काफ़ी फिर ऐसा कोई रूल नहीं होता। फिर आप लोगों को जो ग्राहक उनके जानने वाले होते हैं, उनको वो हर तरह का उनके साथ तावन करते हैं। तो भाई हमें यहाँ से जो पसंद आया था, हमें यहाँ से गाने अच्छे लगे थे, हमने वो लिए थे। और हम देख रहे थे साथ साथ कि हम क्या लें। ये जो था, ये जो होता है ना, मेहंदी के थाल होते हैं, उनके साइड्स पे अक्सर लगा होता है, तो ये वो था। खैर हमें ये नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें न्यू डिज़ाइंस चाहिए थे थाल में, क्योंकि ये सब थाल्स जो थे वो हम पहले यूज़ कर चुके हैं। हमारी जितनी भी शादियाँ फैमिली में हुई हैं, इस तरह के थाल यूज़ हुए हैं। फिर मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ कि इनके पास ये जो कर्टन होते हैं ना, फॉइल वाले, ये जो पीछे लगते हैं जब आप कोई बर्थडे वगैरह करते हैं या कुछ भी करती है। अब आपको मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ जो गाने हमें पसंद आए थे। ये बहुत प्यारे लग रहे थे हमें, वाइट में बिल्कुल डिफरेंट और हट के थे ये। फिर ये जो होता है ना, इसे क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया। ये भी हमने लिए थे, पर यहाँ से नहीं लिए थे, हमने कहीं और से लिए थे, क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा था। इनके पास सिर्फ एक ही डिज़ाइन अवेलेबल था। यहाँ पे आपको कुल्ले भी तरह तरह के मिलेंगे, हर कलर में मिलेंगे, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों का दूल्हे का ड्रेस है, उस हिसाब से यहाँ पे कुल्ले भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। अच्छी खासी वैरायटी थी, लेकिन ज़्यादातर डिज़ाइन सेम होते हैं, क्योंकि आपको पता है 12 या आप 24 पे मिलते हैं। बल्क में सामान यहाँ से जाता है दुकान में, ठीक है। तो इस वजह से फिर चीज़ें यहाँ पे एक जैसी जो होती हैं वो ज़्यादा पड़ी होती हैं। फिर हमने ये मेहंदी का एक डब्बा उठाया है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा सब मिल के हम लोग मेहंदी लगाएंगे इंशाल्लाह एक ही जगह पे बैठ के, तो फिर वो व्लॉग भी आप लोगों से शेयर होगा। तो फिर हमने ये मेहंदी का डब्बा ले लिया था और हमने इनसे कहा था अर्क ना हो, मेहंदी हो, एक कलर भी अच्छा आए और दूसरा वो अर्क ना हो, वरना हाथ जल जाते हैं। फिर ये भी गाने बहुत प्यारे लग रहे थे, इनका भी डिज़ाइन बहुत प्यारा था। यहाँ पे बैलून्स भी अवेलेबल थे, ठीक है, हर कलर में बैलून अवेलेबल था और मल्टी कलर्स में भी अवेलेबल थे। वो मैं आपको अब आगे जाके साथ साथ दिखाती हूँ कि इनके पास और क्या क्या वैरायटी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये इनके पास बैलून्स थे बहुत प्यारे प्यारे, इसमें हर तरह का कलर है अगर आपको मल्टी चाहिए। और अगर आपने कोई थीम सोची हुई है अपने बच्चों की बर्थडे के लिए, तो फिर आप लोगों को यहाँ से एक एक कलर में भी मिलते हैं। ये वो है ना जो उसके ऊपर लगता है, बर्थडे केक के ऊपर लगाते हैं, मुझे अब इसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ये छोटे साइज़ में मैंने अभी आपको दिखाया है और ये बड़े साइज़ में भी अवेलेबल था, वो मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। ये बैलून्स प्लेन एक कलर में है, तो आपकी जिस तरह की थीम हो उस तरह का भी आप बैलून यहाँ से ले सकते हैं और आपको एक काफ़ी रीज़नेबल पड़ते हैं यहाँ से। और बारगेनिंग यहाँ पर भी होती है भाई, यहाँ पर भी फ़िक्स प्राइजेज़ नहीं होती हैं, बारगेनिंग चलती है। ये उसी में बड़े साइज़ भी अवेलेबल थे, अगर आप लोगों को बड़े चाहिए तो बड़े ले सकते हैं, छोटे चाहिए तो छोटे ले सकते हैं। आपको दिखाने का और आपसे शेयर करने का यही मकसद है, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। जो लोग इस बाज़ार को नहीं जानते हैं, जिनको इस बाज़ार के बारे में नहीं पता, उनको भी पता चले और वो लोग यहाँ से आके अच्छी से अच्छी शॉपिंग कर सके और रीज़नेबल रेट्स में कर सके। इनके पास ये स्टिकर्स भी थे मेहंदी वाले, लेकिन हमने ये नहीं लिए क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं थी। तो इनके पास ये भी था, ये जो इट्स अ बॉय वाला होता है, फिर इसके अलावा भी इट्स अ गर्ल वाला, बेबी शावर, वो जो होता है ब्राइडल शावर होता है, हर चीज़ की थीम के हिसाब से इनके पास ये चीज़ अवेलेबल थी। बहुत वैरायटी थी इनके पास भाई हर चीज़ की। इनके पास पार्टी पॉपर भी थे, इनके पास स्नोफॉल भी थे, इसके अलावा भी जितनी भी चीज़ें बर्थडे पे यूज़ होती हैं वो सब अवेलेबल थी यहाँ पे। तो एक यहाँ पे ये भी था, ये मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। देखिए ये इतना प्यारा सा ये बना हुआ है बच्चों के लिए जिनकी बर्थडेज़ होती हैं, और देखिए गर्ल्स के लिए भी इतने प्यारे प्यारे ये बने हुए हैं। उसके अलावा ये कैप्स देखें, इतनी प्यारी प्यारी कैप्स डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में, डिफरेंट कलर्स में इनके पास अवेलेबल थी। फिर मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि आजकल आर्टिफिशियल कैंडल्स आई हैं। पहले मैंने आपको कैंडल वो दिखाई हैं जो ऑन होती हैं रियल में, और ये जो होती हैं ये आर्टिफिशियल होती हैं, इनके अंदर सिर्फ एक लाइट सी होती है। तो ये भी इनके पास अवेलेबल थी। फिर इनके पास ये थाल थे, लेकिन ये हम इस तरह के ले चुके हैं तो हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था ये। फिर मैंने आपको अब एक और शॉप थी, साथ ही छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे इलास्टिक वगैरह भी मिलता है आपको, अगर आप लोग खुला लेना चाहें तो वो भी मिलता है।
फिर हम एक और शॉप पे आ गए थे। यहाँ पे हमें अब स्नोफॉल चाहिए थे, फिर हमने स्नोफॉल करवाए थे यहाँ से। और ये देखिए इनके पास आप लोगों को जो निकाह के टाइम जो यूज़ होते हैं ना पेन, वो भी इतनी वैरायटी में अवेलेबल थे। ये अब हम दूसरी शॉप पे आ चुके हैं, ठीक है, वो शॉप का ख़त्म हो गया सीन। अब ये नेक्स्ट शॉप पे आ चुके हैं, वहाँ से हमने जो लेना था वो हमने ले लिया। फिर हम दूसरी शॉप पे आए थे, तो यहाँ पे इनके पास अब ये पहले छोटे छोटे अवेलेबल होते थे जो स्मोक कलर्स होते हैं, अब ये नए आ गए हैं, इसमें 3 कलर्स निकलते हैं, ये बड़े वाले हैं, ठीक है। एक कलर ख़त्म होगा फिर दूसरा शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा शुरू हो जाएगा। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर आ गई भाई ये हमने ये छतरी, ये जो अम्ब्रेला थी, ये बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा ये भी आप लोग के लिए मैं रिकॉर्ड करूँ। ये भी बहुत ही प्यारी थी, कलरफुल सी थी, मेहंदी के स्टेज पे रखी हुई, ये बहुत प्यारी लगेगी। फिर भी इस दौरान हमें लग गई थी भूख, और अम्मी लेकर आई हुई थी साथ में खाना, तो बस फिर मैंने भी उन्होंने मेरा और अपना लेकर आई हुई थी। फिर हमने यहाँ पे खाना खा लिया थोड़ा बहुत जो भी था, क्योंकि मैं दिन को खाना खाती ही नहीं हूँ, तो बस फिर मैंने अभी वो खाया। साथ में मैं आपको वैरायटी दी है, देखिए कितने पुराने ज़माने का थाल है ये। तो बस ये यहाँ पे ख़ास वैरायटी नहीं थी, फिर हम ये लोग यहाँ से निकल गए थे। बस मैंने आपको अब ये दिखाऊंगी, ये रिंग रखने के लिए था, और फिर हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि इनके पास वैरायटी बिल्कुल भी नहीं थी। इन्होंने कहा हमारे पास वैरायटी ख़त्म है इस वक्त। फिर हम नेक्स्ट शॉप पे आ गए थे। यहाँ से गुजरते गुजरते मुझे ये थाल नज़र आए, तो मैंने कहा ये रिकॉर्ड करूँ। ये भी पुराने डिज़ाइन के हैं, हम इस तरह के भी यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे खुली मेहंदी आपको मिलती है, और ये खुली मेहंदी होती है ना, जब थाल में आप लोगों को डालने के लिए यूज़ हम लोग करते हैं, ये वो मेहंदी है। तो यहाँ से लेकर हम खुद बनाते हैं, तो फिर खुद फिर वहाँ यूज़ करते हैं। फिर इनके पास दिए थे, क्योंकि कुछ लोग दिए यूज़ करते हैं, हमें दिए नहीं चाहिए थे। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया दिखाने के लिए। एक ये बिल्कुल सिंपल में दिए थे, इसके अलावा एक ये कलर में भी थे, ये मैं आगे जाके आपको बिल्कुल नज़दीक से भी दिखाऊँगी। फिर यहाँ पे ये स्टिक्स थी जिनके साथ डांडिया खेला जाता है, इन्हें डांडिया ही कहते हैं, हाँ। तो वो इनके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल थी। यहाँ से फिर हमने एक चॉइस कर ली थी। सामान जो हमने रियल में जो मैंने लिया है हम लोगों ने अपने भाई की मेहंदी के लिए, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से मैं जल्द शेयर करूँगी, ठीक हो गया। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, एक से एक वैरायटी मौजूद थी। लेकिन इनके पास जो थाल थे ना, कारी बाज़ार में थालों की वैरायटी नहीं थी, ठीक है। तो थालों की वैरायटी जो थी, इन्होंने कहा आप लोगों को मिलेगी यहीं पे, साथ उर्दू बाज़ार है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ये व्लॉग जो था वो था कारी बाज़ार का। नेक्स्ट जो व्लॉग होगा इसका पार्ट 2 वो होगा उर्दू बाज़ार का। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी कि सारी वैरायटी। फिर नेक्स्ट भी यहाँ पे भी ये देखेंगे बल्क के हिसाब से मिलता है। इसमें 24 थे हाथ के गजरे, और बहुत प्यारे थे। मैं आपको खोल के भी एक दिखाऊंगी। और इसमें ये कलर भी अवेलेबल था, और ये येलो सा, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मुझे वाइट वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वाइट वाले में एक था ऑरेंज, और एक था येलो और ग्रीन कलर में, और एक रेड कलर के फूल लगे हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ऐसे ये पैकेट्स बने होते हैं, और आप लोगों को इस तरह पैकेट्स मिलते हैं। फिर आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के यहाँ ये रस्म होती है नहीं होती। हमारे यहाँ ये रस्म होती है, ये इसको घड़ोली कहते हैं, ठीक है। ये जो बहनें होती हैं, भाभियाँ होती हैं या कज़न्स होती हैं, सर पे उठाती हैं और एक राउंड लगाना होता है। उसके बाद फिर आप लोगों को इसका पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। जो आपके बड़े होते हैं ना फैमिली मेम्बर में, वो आप लोगों को फिर पैसे भी पे भी करते हैं इसका, क्योंकि ये एक रस्म होती है। इसके अलावा भाई एक डफली हमें चाहिए थी, तो वो भी हमने यहाँ से ले ली थी। फिर इंशाल्लाह अब डफली को करना है हमने डेकोरेट, क्योंकि ये हमें बिल्कुल सिंपल सी मिली थी, तो इंशाल्लाह मैंने इसको डेकोरेट करना है। डेकोरेट करके भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। फिर ये देखिए मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ये भी इसी तरह पड़ा हुआ है। अब ये देखना, अब ये इतना मज़े का ऐसे ही पूरा खुल जाता है, इतना प्यारा लग रहा था। पता नहीं ये क्या था ना, मतलब बस डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे डेकोरेशन के लिए आप लोग कहीं पे भी लगा सकते हो। अब वैसे ये सेज वगैरह में यूज़ होता है। एक ये कड़ोली में बहुत अच्छी लग रही थी। फिर ये भी मेहंदी का थाल था, लेकिन ये भी पुराने डिज़ाइन थे, ये नया डिज़ाइन ही था, तो ये भी हमें कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे भी सेज का सामान सारा लगा हुआ था। इसके अलावा अगर आप लोगों ने घर में कोई और मतलब मिलाद वगैरह करना हो, या कोई बर्थडे वगैरह हो, या कुछ भी हो जिसमें आप लोग ये फ्लावर्स यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे भी कर सकते हो। सबसे ज़्यादा अच्छे वाइट में लग रहे थे, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे ही वाइट कलर बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था मुझे हर चीज़ में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़े डिफरेंट डिफरेंट सा लग रहा था ना, बाकी सारे रेड ग्रीन से ये अजीब अजीब थे। फिर ये देखिए इनके पास भी मेहंदी के थाल अवेलेबल थे, लेकिन ये हम सब पहले ले चुके हैं, तो मुझे कुछ भी इनमें से अच्छा नहीं लगा। हम जितने भी गए हुए थे ना, हमें यहाँ से कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर हमने इनसे पूछा था क्या हमें कहाँ से मिलेंगे, तो फिर उन्होंने कहा था उर्दू बाज़ार। तो भाई मुझे उम्मीद है कि मेरा व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। और आप क्या देखना चाहते हैं, किस बारे में कौन सी वीडियो देना चाहते हैं, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए लाजमी बनाऊंगी। और भाई अब नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोगों ने वेट करना है। नेक्स्ट पार्ट इससे भी मज़े का होने वाला है, क्योंकि हम जाएंगे वहाँ पे उर्दू बाज़ार में। यहाँ पे ये लड़कों के दुपट्टे थे वो भी हमें अच्छे नहीं लगे थे, वहीं से हमने सारा सामान लिया है। तो आप लोगों को सारा उर्दू बाज़ार में विज़िट कराने लगी हूँ, ठीक है। और आप लोगों ने बिल्कुल मेरे साथ ही रहना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। और कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बारे में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये भी दिए थे और ये भी बहुत खूबसूरत, ये खूबसूरत लग रहे थे। और ये भी यहाँ पे भी सेट्स अवेलेबल थे, ठीक है। हर दुकान पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी रखी होती है और अच्छी से अच्छी होती है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। तो जी अभी मैं आपको ये पहन के भी दिखाती हूँ साथ साथ, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी मैंने पहन लिया था और ख़ुद ही मैं पहन रही थी, इसीलिए कैमरा भी हिल रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं पार्ट 2 में और आप लोगों को दिखाऊंगी बहुत ही मज़े की चीज़ें, बहुत मज़े के थाल। और आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। फ़ी अमान अल्लाह।